दोस्तों, क्या आपने कभी पैराडॉक्स ऑफ चॉइस के बारे में सुना है? बहुत से लोग कई बार इसे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन पहले मैं वेब शॉप से हुडी बाय करने की ट्राई कर रहा था। इनफैक्ट मैं ज़्यादातर हुडीज ही पहनता हूँ और इस ऑनलाइन वेब शॉप में मेरे सामने 900 अलग अलग हुडीज चूज करने के लिए थी, जिसने मुझे कंफ्यूज कर दिया था क्योंकि हुडीज बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने अपनी आसानी के लिए 2 कलर ब्लैक और रेड को सिलेक्ट करके फिल्टर किया, तो रिजल्ट में 327 हुडीज सामने आ गई। तो मैं पहले से और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया सिलेक्शन करने में। जितनी ज़्यादा चॉइसेस आपके पास होंगी उतने ही आप अनहैप्पी होंगे अपने डिसीजन को लेकर। द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक में बैरी श्वार्ट्ज हमें ये आइडिया देते हैं, वाई मोर इज लेस, क्यों ज़्यादा भी कम होता है और क्यों ज़्यादा चॉइसेस हमें परेशानी में डाल देती हैं। ज़्यादा चॉइसेस हमारी सिचुएशन को बेटर करने की बजाय कई बार हमें पैरालिसिस जैसी सिचुएशन में धकेल देती हैं। इतनी ऑप्शंस हमें स्ट्रेस में डालने के साथ साथ हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट कर देती हैं। एक सेकंड के लिए सोचिए, आपने सुपरमार्केट में अपने 15 मिनट एक्स्ट्रा स्पेंड कर दिए सिर्फ टूथपेस्ट बाय करने के लिए, और वहाँ 50 से भी ज़्यादा फ्लेवर थे चूज करने को। तो फाइनली आपने एक फ्लेवर पिक किया और जब आप घर आए तो आपने नोटिस किया ये टूथपेस्ट तो वैसी है ही नहीं जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो रिजल्ट में क्या मिला? सुपरमार्केट में 15 मिनट वेस्ट भी हुए और आप सेटिस्फाई भी नहीं हुए। इसलिए जितनी कम चॉइसेस हमारे पास होती हैं, हम उतना ही अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं और अपने डिसीजन से खुश होते हैं। अगर सेल्स में देखा जाए तो जो लोग बिजनेस करते हैं या बिजनेस करने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस बहुत फायदेमंद है। ये आपकी सेल्स को भी इंक्रीज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक फूड एग्जीबिशन में 2 एक्सपेरिमेंट किए गए। एक एक्सपेरिमेंट में जैम के 24 सैंपल्स रखे गए और दूसरे एक्सपेरिमेंट में 6 सैंपल्स रखे गए। तो इसके क्या रिजल्ट्स थे? जिस एक्सपेरिमेंट में सैंपल्स की वैरायटी ज़्यादा थी, लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। लेकिन जब सेल्स की बात आई तो रिजल्ट्स कुछ यूँ था कि 24 सैंपल्स वाले एक्सपेरिमेंट में सिर्फ 3% ही सेल हुई और 6 सैंपल वाले एक्सपेरिमेंट पर 30% की सेल हुई। एंड दैट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि 24 सैंपल्स होने की वजह से लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे और जहाँ 6 सैंपल्स थे वहाँ लोगों के डिसीजंस बिल्कुल क्लियर थे और उन्हें सिलेक्शंस में भी आसानी हुई। बहुत से बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी इसी टेक्निक को यूज़ करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये लोग मेन्यू में आइटम्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट सामने रख देते हैं, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सिलेक्ट नहीं कर पाते कि क्या ऑर्डर करें। एक तरह से वो आपको पैरालाइज कर देते हैं और इस वजह से लोग वेटर को बुलाकर स्पेशल डिशेस का पूछने लगते हैं, जिसमें हमें वो 5 से 6 डिशेस का नाम बताते हैं और ये डिशेस हमेशा फिक्स ही रहती हैं। और ये 5 स्पेशल आइटम्स बहुत इजी टू मैनेज होती हैं, जिसमें इनका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। रेस्टोरेंट के ओनर्स जानते हैं कि ज़्यादातर कस्टमर कंफ्यूज होकर इसी स्पेशल लिस्ट में ऑर्डर करते हैं और इसी स्ट्रेटेजी का फायदा उठाकर वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। इसलिए वो चीज़ सिलेक्ट करें जो हमें सेटिस्फाई और खुश करे। तो ये है द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कि क्यों हम अक्सर अपने डिसीजन से हैप्पी नहीं होते। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस बाय बैरी श्वार्ट्ज से बताई हैं। तो दोस्तों, इस बुक में और भी कई अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बने बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी नई बातें सीखने को मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर।